नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है नवयुवकों के लिए सज्जन और शालीन बने। हम कह सकते हैं कि जीवन निर्माण का महत्वपूर्ण समय 12 से लेकर 20 वर्ष की आयु तक रहने वाले किशोर अवस्था है, क्योंकि आने वाले दिनों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं उन्हें ही तो संपादित करनी है। वे जिस प्रकार भी कुछ भले या बुरे होंगे, उसी के अनुरूप समाज की भावी संभावनाएं बनेगी। यदि हम निकट भविष्य में अपने समाज को उन्नत और सुसंस्कृत देखना चाहते हैं, तो सारा ध्यान अपने होनहार युवा पीढ़ी पर केंद्रित करनी होगी। समस्त श्री स्मृति, प्रगति और शांति का उद्भव मनुष्य के सद्गुणों पर अवलंबित है। दुर्गुणी व्यक्ति तो हाथ में आई हुई, उत्तराधिकार में मिली हुई स्मृतियों को भी गवा बैठते हैं, और सद्गुणी व्यक्ति गई गुजरी परिस्थितियों में रहते हुए भी प्रगति के 1000 मार्ग प्राप्त कर लेते हैं। सद्गुणों की विभूतियां ही तो मनुष्य को प्रतिभावान बनाती है, और प्रखर व्यक्तित्व वाले ही हर क्षेत्र में सफलताएं अर्जित करते चले जाते हैं। विद्या, धन और स्वास्थ्य के आधार पर उन्नति करने की बात कही जाती है, पर उनसे भी बढ़कर प्रगति के आधार तो सद्गुण है। उन्हीं के आधार पर विद्या, धन और स्वास्थ्य की शोभा है, तथा उन्हीं के द्वारा प्रयत्नों के सत्परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि विद्या अर्जित की जाए सो अच्छी बात है, खेल कूद, व्यायाम आदि के द्वारा स्वास्थ्य बढ़ाया जाए वह भी अच्छी बात है। विभिन्न प्रकार के कला कौशल को सीखे जाए यह भी संतोष की बात है। पर सबसे अधिक आवश्यकता तो इस बात की है कि इस आयु में जितनी अधिक सतर्कता और तत्परता पूर्वक सद्गुणों का अभ्यास किया जा सके करना चाहिए। एक तराजू में अगर एक और विद्या, बल, बुद्धि, धन आदि संपत्तियां रखी जाए और दूसरे पलड़े में सद्गुण रखी जाए, तो निश्चित ही यह दूसरा पलड़ा अधिक भारी और अधिक श्रेष्ठकर सिद्ध होगा। इसीलिए तो अभिभावकों को केवल इतना ही नहीं सोचना चाहिए कि उनके बच्चे कमाऊ, चतुर और कोई पदाधिकारी बन जाए, बल्कि अधिक ध्यान तो इस बात का रखना चाहिए कि बच्चे चरित्रवान, सद्गुणी, सज्जन और संस्कारवान बने। आने वाले समय में यही उपलब्धि तो उनके जीवन की सबसे बड़ी लाभदायक संपदा सिद्ध होगी। इसी के आधार पर तो वे अपना जीवन सुखी और समुन्नत बना सकेंगे। आजकल तो ऐसी गंदी हवा चली है जिसने नई पीढ़ी को उदंड और उच्छृंखल बनाने की विभीषिका खड़ी कर दी है। हमारे होनहार बच्चों में से अधिकांश में उच्छृंखलता, उदंडता, अनुशासनहीनता की मात्रा बढ़ती ही चली जा रही है। यह तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसमें देश के दुर्भाग्य का खतरा छिपा हुआ है। इतने उथल पुथल व्यक्तित्व को लेकर वे किस प्रकार अपने भविष्य को उज्जवल और प्रकाशवान बना सकेंगे, जबकि अगले दिनों की जिम्मेवारी भी हमारे युवा पीढ़ी के कंधों पर आने वाली है। मेरा तो यही मानना है कि जो नवयुवक अपना भला बुरा समझने की स्थिति में है, उन्हें गांठ बांध लेनी चाहिए कि सभ्य समाज के जिम्मेदार नागरिक हमेशा अपने व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाने के लिए सद्गुणों को अपने स्वभाव में उतारते हैं। शिष्टता ही हमें लोकप्रिय बनाती है, सज्जनों को ही श्रद्धा मिलती है और वो दूसरों का हृदय जीतते हैं। मार्ग को जिसने भी अपनाया उसे ही तेजस्वी और यशस्वी बनने का अवसर मिला है। जो दुष्टता की दुर्गुणों से ग्रस्त हो चुके हैं, वो भले ही थोड़े समय के लिए लोगों को आतंकित कर सकते हैं, उसी प्रकार लोगों की निगाह में जब हमारा व्यक्तित्व गिर गया और गुंडा उपद्रवी माना जाने लगा, तो समझ लेना चाहिए कि सम्मान और सहयोग की स्थिति तो समाप्त हो गई। जीवन में प्रगति और शांति के लिए
दूसरों की सद्भावना और सहायता की जरूरत पड़ती है, पर ये दोनों ही अनुदान केवल सज्जनों को मिलते हैं। आतंकी और उद्दंड व्यक्ति किसी के हृदय में अपने लिए स्थान नहीं बना सकेंगे। उनके लिए तो सभी के हृदय में घृणा और अविश्वास भरा रहता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में न कोई ऊंचा स्थान प्राप्त कर सकते हैं और न उन्हें कोई बड़ी सफलता ही मिलती है। हमारे युवा पीढ़ी को समझना चाहिए कि उदंड और अशिष्ट व्यक्तियों से दूर रहे, अन्यथा वो भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। इस बात से मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है। संगति कीजे संत की जिनका पूरा मान, अतोले ही देत है राम सरीखा धान। अर्थात संतों की संगति करे जिनका मन ज्ञान से परिपूर्ण हो, बिना मोल भाव और तोल के ही वो राम जैसा धन प्रदान करते। उन्हीं का एक दोहा मैं और कहना चाहूंगी। सज्जन को सज्जन मिले होवे दो दो बात, गधा सो गधा मिले खावे दो दो लात। अर्थात जब दो भक्त पुरुष मिलते हैं तो परस्पर उनमें प्यार भरी बातें होती है, पर दो गधे जब एक जगह मिलते हैं तो वे दोनों एक दूसरे को दुलाती ही मारते हैं। इसलिए जो भी हो, हमें अपने बच्चों को समझाने और सिखाने का हर मीठा या कड़वा उपाय करना चाहिए, ताकि वे सज्जन, शालीन, परिश्रमी और सतमार्गी बने। इसी में उनका और हम सबका कल्याण है। इसके साथ ही मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करते हुए। मित्रों, मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।